करेंगे झारखंड बीएड एंट्रांस एग्जाम का फॉर्म आप कैसे भरेंगे। स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताई जाएगी, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि पूरी जानकारी समझ में आ पाएगी। इससे जुड़ी पूरी जानकारी के लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उपलब्ध करा दिया है, डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहीं से आप पूरी जानकारी जैसे एलिजिबिलिटी कंडीशन देख सकते हैं, इसका फी की प्रक्रिया देख सकते हैं और यहीं पर आपको ऑनलाइन अप्लाई का भी लिंक मिलता है। ऑनलाइन अप्लाई वाले विकल्प पर क्लिक कर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुए हैं 15 फरवरी 2024 से स्टार्ट किए गए, अंतिम तिथि 15 मार्च 2024 तक रखे गए और इसका जो रिटन एग्जाम होगा 21 अप्रैल 2024 को कंडक्ट कराया जाएंगे। आइए जानते हैं इसका फॉर्म आप कैसे भरेंगे। फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन अप्लाई वाले विकल्प पर जब क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको प्रोग्राम चयन करना होगा कि किसके लिए आपको अप्लाई करना है। आप बीएड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बीएड को क्लिक करेंगे, बीपीएड के लिए करना चाहते हैं, एमएड के लिए करना चाहते हैं, एमपीईडी के लिए करना चाहते हैं, तो आप सबका प्रोसेस सामान्य है। जिसके लिए भी करना है उससे आपको टिक करना है और आपका जो नाम होगा पूरा नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। इस अकॉर्डिंग आपका जो ईमेल आईडी है उसे डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा जिसमें ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, सिंबल, अंक इस प्रकार उपयोग करना है। उसे दोबारा से आपको कंफर्म करना है, कैप्चा कोड को डालना है, ऑप्शन सबमिट का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है और आपको इस आई एम श्योर वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। इस प्रकार देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट होता है। अब लॉगिन करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है एप्लीकेंट लॉगिन, जिस पर क्लिक करें। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा उससे डालें, जो पासवर्ड सेट किया है उससे डालना है, कैप्चा कोड को डालना है, ऑप्शन लॉगिन का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। लॉगिन करते ही आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुलता है जहां पर कुछ जानकारी आपका भरी हुई होगी, जिसमें आपको पिताजी का जो नाम होगा वो भरना होगा, माताजी का जो नाम होगा इस बॉक्स में लिखना है, आपकी जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है वो बताएंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा। यहाँ कैलेंडर मिलता है, सबसे पहले आपकी जो साल होगा आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं, जो महीना होगा और जो डेट होगा उससे इस प्रकार आप चयन करेंगे। मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा, फादर और मदर का जो भी ऑक्यूपेशन है वो क्या करते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। बाकी यहाँ पर आपको बताना है कि आपका सब कैटेगरी कौन सा है, आप यहाँ पर बताएंगे। इनमें से अगर आप आते हैं, अब यहाँ पर बोला गया सेलेक्ट सब्जेक्ट कैटेगरी, जिसमें देखेंगे कई सारे सब्जेक्ट का आपको नाम मिलते हैं। तो जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन में जो भी पढ़ाई किया होगा उससे सब्जेक्ट से आगे आप बीएड भी कर सकते हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन में साइंस पढ़ा था, सोशल साइंस पढ़ा था, इसमें से कॉमर्स पढ़ा था, तो जो भी आपने पढ़ा था उससे आप बताएंगे और उससे से आगे आप बीएड को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर उससे सेलेक्ट करेंगे। अब इसके लिए देखिए आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए सिटी का चॉइस करना है। तो यहाँ पर आपको 5-6 सिटी का नाम मिलता है, यहीं पर आप सिटी रख सकते हैं। अब यहाँ पर रिजर्वेशन डिटेल पूछी गई है, जिसमें परमानेंट या लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड स्टेट वाले हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आप अदर स्टेट वाले हैं तो यहाँ पर आप नो करेंगे। तो आपको यहाँ पर पूछा गया है जो ग्रेजुएशन आपने किया है वो झारखंड स्टेट में ही आपकी जो कॉलेज है वो बिलोंग करता है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं एस या नो कर। अगर कोई झारखंड वाले हैं तो यहाँ पर जैसे ही एस करेगा तो उससे कुछ और जानकारी पूछी जाएगी, जैसे रेसिडेंशियल स्टेटस पूछा जाता है, क्या परमानेंट रेसिडेंशियल है झारखंड स्टेट का या लोकल रेसिडेंट है झारखंड स्टेट का, वो बताएंगे। जैसे लोकल अगर आप करते हैं तो आपका कैटेगरी ऑटोमेटिक जनरल में आ जाएगा, अगर वही परमानेंट करते हैं तो फिर आपको कैटेगरी आपको यहाँ पर चयन करने का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है तो एसनो में उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है तो आप यहाँ पर एस करेंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर आप नो कर सकते हैं। जो आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई किया है और झारखंड स्टेट से ही किया है तो यहाँ पर आपको एस कर जानकारी को देनी है। नीचे आना है, यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल आपको फिल करनी है, जिसमें बोला गया है कि सबसे पहले यूजी एग्जाम की डिटेल देने के लिए, जिसमें आपका जो ग्रेजुएशन आपने पढ़ाई किया होगा उस एग्जाम के बारे में बताना है। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट आर्ट से किए होते हैं तो यहाँ पर आप बताएंगे बैचलर ऑफ आर्ट बताएंगे, या आप यहाँ पर एग्जाम में बीए भी बता सकते हैं उससे शॉर्ट में। कोई अगर साइंस से किया है तो बैचलर ऑफ साइंस लिखेंगे या बीएससी भी आप लिख सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्जाम का नाम यहाँ पर देंगे, यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने पढ़ाई किया होगा ग्रेजुएशन का वो बताएंगे, रिजल्ट आपका पास है या अपेयरिंग वाले है उसकी जानकारी देनी है। मार्क्स सिस्टम जो है आपका किस प्रकार है, परसेंटेज में है तो वो आप परसेंटेज चुनेंगे। आपका रोल नंबर क्या है वो बताएंगे, पासिंग ईयर आपका क्या है और क्या आपकी परसेंटेज है ग्रेजुएशन में उसकी जानकारी देनी है। इसी अकॉर्डिंग कोई पीजी किया है तो पीजी की जानकारी ऐड कर सकता है।
अब इन्होंने नोट में बताया है कि जिन कैंडिडेट का अगर CGPA में अगर नंबर है तो उससे परसेंटेज में कन्वर्ट आपको करना होगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी नीचे आना है, यहाँ पर आपको बोला गया कि सब्जेक्ट का नाम बताइए जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ाई किया होगा, जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा उसका आपको नाम बताना है, क्योंकि आपका जो ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट होगा उससे से आप जो है आगे B.Ed को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसका नाम बताना है, वो उस सब्जेक्ट का जो मैक्सिमम आपका जो मार्क्स है, कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ था उसकी जानकारी देनी है, उसमें आपको कितने नंबर मिले हैं उसकी जानकारी देनी है, उसका क्या परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर बताना है। नीचे आना है, यहाँ पर आपका जो भी करस्पॉन्डेंस एड्रेस है उसकी जानकारी देनी है, मतलब जहाँ पे ही आप रहते होंगे वो जानकारी आप यहाँ पर ऐड करेंगे। और आपका जो परमानेंट एड्रेस है, करस्पॉन्डेंस दोनों सामान्य है, इस चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। दोनों फिल होगा, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी देंगे। नेशनलिटी आपको देनी है। यहाँ पर देखिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है, जिसमें सबसे पहले आपको जो है अपना फ़ोटो अपलोड करना है, जो मैक्सिमम साइज उसका होगा 50 KB होगा, उससे आप यहाँ से अपलोड करेंगे। आपका जो सिग्नेचर है उससे अपलोड करना है। इसके अलावा लेफ्ट हैंड जो थंब इम्प्रेशन है उससे आपको अपलोड करना है। आपके जो भी 10वीं के जो मार्कशीट है, ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है, कोई अगर NCC का डिटेल दिया होगा उससे लगाना होगा। जो भी आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उससे देना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, कोई EWS वाला तो EWS सर्टिफिकेट, और कोई दिव्यांग है वो उनका दिव्यांग सर्टिफिकेट है तो उससे आपको देना होगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट आपको दिए गए हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट को एक ही PDF में आपको बनाकर, जिसका साइज जो होगा मैक्सिमम 4 MB होगा, PDF फॉर्मेट में आप इसे अपलोड करेंगे। तो जो जो डॉक्यूमेंट की डिटेल आपने भरा है उन तमाम डॉक्यूमेंट को क्या करें, PDF कन्वर्ट करें। अब PDF में कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको क्या करना, अपने मोबाइल या लैपटॉप में जो भी ब्राउजर है उससे ओपन करें और लिखना है कन्वर्ट JPG टू PDF। फर्स्ट वेबसाइट मिलेगा जिस पर क्लिक करें। जो भी JPG आपका इमेज होगा, जो आपने मोबाइल से फ़ोटो क्लिक किया होगा, उस वाला क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मेरा 10th का हो गया, ये 12th का है, या आप मान लीजिए ग्रेजुएशन का है। इसके अलावा मान लीजिए ये आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया। तो जो जो डॉक्यूमेंट बोला गया सबको एक बार अटैच कर कर क्या करें, यहाँ से कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक कर कर PDF बना ले और उससे ही आपको यहाँ पर अपलोड करना है। जो जो डॉक्यूमेंट बोला गया यहाँ पर आपको बता भी दिए गए हैं, उन डॉक्यूमेंट को आप PDF फॉर्मेट में अटैच कर कर यहाँ से डिक्लेरेशन देनी है। एक ऑप्शन सेव का मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आपने जो भी जानकारी फिल किया है, तमाम जानकारी आपके सामने खुलकर आती है। एक बार आप जरूर अपने स्तर से इसे वेरीफाई करें, डिटेल सही है तो यहाँ से कंफर्म वाले विकल्प पर क्लिक करें। आई एम श्योर यस वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब आपको इसका पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है पे एप्लीकेशन फी, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, पेमेंट आप जिस भी माध्यम से करना चाहते हो वो माध्यम चुनेंगे और जितना भी पेमेंट आपको देना है वो पेमेंट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे हम QR कोड से चाहते हैं तो QR कोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से भीम UPI को डालकर यहाँ से क्या करेंगे, मेक पेमेंट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। QR कोड आ गया है, कोई भी UPI ऐप से इसे स्कैन कर कर पेमेंट को पूरा करेंगे। उसके बाद इसका जो प्रिंट निकलेगा उस प्रिंट को निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। इस प्रकार आप सभी कैंडिडेट झारखंड B.Ed एंट्रेंस टेस्ट के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पूरी जानकारी मिली होगी। कहीं भी कोई डाउट कन्फ्यूजन है आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।